हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चे? जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा पार्ट वन में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे पार्ट वन। ठीक है, ओके बेटा। अब बेटा हम ना नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल बेटा हम इंट्रोडक्शन ही करवा रहे हैं, उसके बाद वन बाय वन आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ओके, तो बेटा इसमें क्या करना है, बेसिकली हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। रिमेनिंग जो हमारे पार्ट्स रह गए थे बेटा, जिसको हम डिस्कस करने वाले थे, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शंस का। ठीक है, अब बेटा अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लास 9th एनसीईआरटी। ओके, तो क्वेरी अगर आपको होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए बेटा। ठीक है, आपको यहाँ पर चैप्टर क्लास 9th के सभी चैप्टर्स मैथ्स और साइंस के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा। ओके, चलिए बेटा, अब बेटा आपका टाइम ज़्यादा लेते हुए स्टार्ट। बेसिकली बेटा इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। पहली बात, यहाँ पर हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी रियल नंबर्स में। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर मैं रैशनल नंबर्स को ऐड करता हूँ, मतलब कि रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और कुछ बेटा ना क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, सेकंड बेटा आपका आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 और अ नंबर लाइन। तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूट 2, रूट 3 और कैसे बेटा रूट 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। ओके बेटा, अब इस वीडियो में बेटा हम यहाँ पर आपको करवाएंगे रूट के अंदर डेसिमल्स की फॉर्म में अगर आपके नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 9.3 है, या फिर हम इसको ले सकते हैं कोई भी, सपोज के 5.7 है, नंबर लाइंस के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट जो बेटा वो है आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। देखो आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे पढ़ते थे ना बेटा, आप कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ते थे? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे आप, बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही बेटा यहां पर हम जो है आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं रियल नंबर्स के साथ। ठीक है, ओके ओके बाय। अब बेटा नेक्स्ट जो है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, यानी कि अगर आपको डिनोमिनेटर गिवन है इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में, जैसे सपोज कि मैंने कहा 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 2, इस तरीके से आपको गिवन है, तो उसमें बेटा क्या होता है, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज मींस रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लेकर के आना होता है, और कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको फर्दर डिटेल। और लास्ट टॉपिक बेटा है, इसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर वाले के बारे में बात करेंगे। अगर रियल नंबर से कोई पार्टिकुलर पावर होती है तो कैसे उसको क्या किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके बेटा, अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो बेटा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, ओके। आपके जितने भी बेटा कमेंट में जितने भी आपके कमेंट होंगे उनको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो बेटा इस पूरी वीडियो में यही टॉपिक्स हम डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? ओके, अगर समझ में आ रही बात तो बेटा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट डीपली समझ में आ जाए। अब सुनो बेटा, अब बात ये आती है कि अगर मैं रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस अप्लाई करता हूं, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या फिर हम डिवीजन कर रहे हैं। ओके, देखो बेटा कुछ रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं, देखो क्या है ये रूल्स, देखो बाकी बेटा आप समझदार, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखो क्या कह रहा है, अगर मेरे पास बेटा ना एक रैशनल नंबर है, सपोज के 2 है, अब बेटा अगर मैं 2 के साथ में रूट 2 को ऐड करता हूं, तो आपको पता होगा बेटा 2 क्या है आपका रैशनल नंबर, 2 क्या है आपका रैशनल नंबर है, और रूट 2 क्या है बेटा आपका ये इरेशनल नंबर है। ठीक है,
अब इन दोनों का जो सम होगा बेटा आप इसको निकाल तो सकते नहीं, इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है इर्रेशनल नंबर। समझ रहे हो बेटा बात को, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड करता हूं तो मुझे फाइनली जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑफ इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर मैं डिफरेंस करता हूं बेटा तो डिफरेंस भी मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 - √3 अगर मैं करता हूं तो आपको पता है बेटा 5 इज अ रैशनल नंबर एंड √3 इज इर्रेशनल नंबर। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा हूं आपको। तो एक्चुअल में बेटा इनका सब्ट्रैक्शन होगा क्या, नहीं हो पाएगा, इसी फॉर्म में रहेगा। तो इसी फॉर्म में रहेगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा आपका। समझ रहे बात को आप, ठीक है। तो इट विल बिकम इर्रेशनल। ठीक है ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, देखो द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जून रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। देखो बेटा क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर 2 है, इसको बेटा मल्टीप्लाई करो इर्रेशनल नंबर √3 के साथ, तो बेटा इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर मैं डिवाइड करता हूं, सपोज कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, मैंने कहा 5 है, अगर मैं 5 को √7 से डिवाइड करता हूं तो बेटा ये जो नंबर आपका ये क्या है, आपका इर्रेशनल है। क्या है, ये इर्रेशनल ही होगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को, समझो। और लास्ट में ये बोल रहा है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं दो इर्रेशनल नंबर्स को, तो क्या वो रैशनल नंबर भी दे सकता है और इर्रेशनल नंबर भी दे सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे, देखो बेटा सुनो। ठीक है, जो एग्जांपल्स दे रखे उनको एक बार समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा, ये कुछ रूल्स है आपके रैशनल नंबर से रिलेटेड और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड। अगर बेटा फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो उसको मैं इरेज कर दूं बेटा, पक्का देख लीजिए एक बार। ओके, ठीक है बच्चे लोग। हाँ देखो बेटा, मेरी बात समझेंगे आप ध्यान से। अगर मतलब देखो बेटा, अगर समझ नहीं आता है कुछ तो वो आप मुझे बता देंगे। ओके, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। नहीं समझ आता तो मुझे बताते जाएंगे आप। देखो बेटा, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेटा, आप देखेंगे बुक में, एक बुक के एग्जांपल है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने लिया है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बेटा इन दोनों को मुझे ना ऐड करना है इसको इसके साथ। अब बेटा ध्यान से सुनना, देखो जब भी हम एडिशन करते हैं इर्रेशनल नंबर की या रैशनल नंबर की, तो बेटा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो रूट में सेम वाली टर्म्स होती है ना बेटा, उनको हम एक साथ ऐड कर। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 2√2 है, यहाँ पर √2 है, साथ आप ऐड करेंगे, और √3 वालों को हम एक साथ ऐड करेंगे। देखो 5√3 माइनस में 3 अब देखा जाए बेटा तो ये हो जाएगा हमारे, देखो √2 है और ये भी √2 है, यहाँ पर √2 के आगे बेटा कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से हमें देगा 3√2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का साइन लेंगे। देखो जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा वैसे करना है। देखो लाइक ये आपकी एक जैसी है बिल्कुल रूट में, तो आपको 5 - 3 आपका जाएगा 2 और आंसर रूट में क्या जाएगा 3 आ जाएगा आपका। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में पता क्लियर। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, और दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर है। तो बेटा देखो सुनो बात, 6√5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√5 के साथ, तो देखा जाए बेटा तो 6 तो आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये जो होगा 12। डन। अब ये √5 को बेटा हम √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर सेम है, यानी कि हाफ ऑफ पावर होती है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, √5 को जब √5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा 5 हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 12 × 5 दैट इज 60। ठीक है बेटा, यही बोला गया ना, अगर दो इर्रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। दूसरी बात बेटा, अब यहां पर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट देखना, समझ में देखो। यहां देखा हमें 8√15 को हमें डिवाइड करना है बेटा 2√3 से डिवाइड करना है।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो बेटा, तो लिख सकते बेटा, देखो ये तो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 4 आ गया, तो 4 आ गया। अब लेकिन बेटा देखा जाए तो रूट में यहाँ पर क्या है 15 है, और रूट में ही सेम पावर यानी कि रूट में ही हमारा क्या है 3 भी है, ठीक है। तो क्या बेटा है, आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 रूट में 5। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? देख लीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है कि अगर हम इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो बेटा जरूरी नहीं कि आपको इर्रेशनल नंबर ही मिले, रैशनल नंबर भी मिल सकता है। और वो क्या है बेटा, रैशनल नंबर कैसे मिल सकता है, देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। सपोज कि मेरे पास क्या है कि क्या बोलेंगे बेटा, हाँ, तो सपोज कि मेरे पास √2 है। अब मैं √2 में से अगर माइनस कर तो मुझे क्या मिलेगा, 0 और 0 इज अ रैशनल नंबर, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ये बात? ठीक है क्लास, कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी होती है बेटा इस ऑपरेशंस पे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी बेटा आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर गया है तो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है 9.3 आपका है, इसको नंबर लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं कह दूं आपको कि रूट में 5.7 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसे बेटा और भी कुछ 9.1 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो बेटा इसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो बेटा आपने एक काम करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने, ठीक है। और लाइन कितने सेंटीमीटर है बेटा आपको, लाइन आपने ड्रॉ करनी है, देखो अब यहां पर क्या गिवन, रूट के अंदर 9.3 गिवन है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, इस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी है और 10.3 सेंटीमीटर यानी यूनिट की आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बेटा। कर दी होगी आपने पहले, ठीक है बेटा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो अगर इसको मैं ए पॉइंट मानूं और इसको मैं बी पॉइंट मानता हूं, ठीक है बेटा। तो ये ए बी मैंने 10.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ओके डन, परफेक्ट, क्लियर। अब बेटा आपको पता है जो आपका 9.3 आ रहा था वो सपोज कि यहां पर आ रहा था, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा ओ हो गया सपोज किया, क्लियर नहीं, डन। अब देखो बेटा पहला स्टेप तो क्या करना है, आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेकर के एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और जहां तक बेटा आपको रूट के अंदर वैल्यू गिवन है उतने पे आपने एक पॉइंट लगा देना, ओ मान लिया उसको आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बेटा इस ए बी लाइन का क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्या करना है, लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्या करना है, लाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अब आपने क्या करना है बेटा, ए बी लाइन का लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और वो कैसे करते हैं देखो बेटा, समझ जाएंगे बेटा। आपने क्या करना बेटा, कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रखना है, और पेंसिल को आपने ओपन करके एक पार्टिकुलर मतलब हाफ से ज्यादा, ये जो आपका ए बी डिस्टेंस है इसमें हाफ से ज्यादा पे आपने एक क्या करना है, कट लगा देना है, ठीक है, और आपने नीचे की तरफ लगा देना है, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या है, बी पॉइंट से भी करना है, कंपास से करना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। हमारे पास कंपास अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है, तो आप इसको परफेक्ट तरीके से जब कंपास का यूज करेंगे तो आप परफेक्टली बना पाएंगे इसको, ठीक है बेटा, ओके। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हमारा बन जाए। तो बेटा आपने क्या है, यहां समझ में आ गई ना बात, कट यहां से, एक कट आपने यहां से लगा देना है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, मतलब यहां से लेकर के, ठीक बेटा, इनके स्ट्रेट लाइन आपने यहां से ज्वाइन कर देनी है। कोई दिक्कत हुई देखो बेटा, देख लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बेटा जरूर कमेंट करके जाना, ठीक है। तो ये हम इसको मान लेते बेटा एम पॉइंट मान लेते हैं। तो बताओ कोई दुविधा है क्या बेटा एम पॉइंट मानने में? इसको अगर मैं इसको एम पॉइंट मान तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपने क्या करना है बेटा, इस एम पॉइंट को सेंटर मान के कंपास के पॉइंट को यानी कि पॉइंट को यहां रखना और पेंसिल को अपने यहां रखना है,
ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस हो जाएगी, AM और MB। तो आपने क्या करना है, यहां से आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना जो कि A से निकलेगा, ठीक है बेटा, और आपका B पे जाके टच करेगा। यानी देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। वैसे ये अगर हमारी शेप्स बनती है यहां पर तो देखते हैं, देखो तो क्या बेटा, एक मिनट है, इसको हम इरेज करते हैं पहले। समझ गए ना बेटा क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है यहां पर, इसमें हमें क्या करना है, देखो यहां से यहां तक एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या करना है बेटा, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर देना है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब आपने जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है, एम को सेंटर मान करके आपने क्या करा, देखो बेटा आपने क्या करा, एम को सेंटर माना, और एम को सेंटर मान करके आपने क्या करा, इसको आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देखो बेटा, अब आपने क्या बेटा, जो ये आपका ये जो ओ पॉइंट था, यहां पर जो ओ पॉइंट था, बेसिकली यहां तक क्या था बेटा, 9.3 सेंटीमीटर था। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे कर दिया बेटा आपने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इतना, लेकिन आपने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो हो गया, ये तो आपको हो गया 0 पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया आपका, और आपको पता है ये कितना था, 1 था, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो बेटा यहां पर आप, यहां से एक, बड़ा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता देना, वैसे मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्लियर कि नहीं बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, परफेक्टली क्लियर हो रहा है, डन। तो यहां पर आपको आ जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां आप इसको 3 ले लेंगे, एंड सो ऑन। अब बेटा आपने क्या करना है, कंपास की जो पॉइंट है उसको यहां रखना है और पेंसिल को यहां तक ओपन करना है, कहां तक, यहां तक। बेटा यहां से आपने क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल यहां से ऐसे, परफेक्ट, ठीक है। यानी कि इतना डिस्टेंस यहाँ पर आपने कंपास की नीडल रखी है, यहाँ पर पेंसिल रखना है, और यहाँ से आपने इसको पूरा रोटेट कर देना है। और देखा जाए बेटा, जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे कट करेगा उसको अगर हम डी पॉइंट मान के चल रहे हैं और ये हमारा ए पॉइंट है, तो देखा जाए बेटा ये जो आपका ओ ए डिस्टेंस आपका है जितना भी होगा, ये आपको ओ डी डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये बेसिकली किसके बराबर बेटा, √9.3 के बराबर होगा, 3 यूनिट्स के बराबर होगा। अरे बस समझ में कि नहीं। तो ऐसे ही बेटा आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, फिर उसके बाद आपने लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उस लाइन का, और लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद उसके सेंटर को, उस लाइन के सेंटर को एज अ सेंटर मान करके आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना लाइक दिस, ओके। और उसके बाद बेटा जहां तक इसका डिस्टेंस आता है, जैसे 5.7 आता है यहां तक, तो यहां से आपने सेमी सर्कल तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और वहां से आपने कट बना देना है जो कि इस नंबर लाइन को टच करेगा। देन यू विल गेट द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रूट्स, दिस टाइप ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ओके बेटा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप क्या करेंगे बेटा, मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो बेटा मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया है, ठीक है बेटा, पक्का, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझे, ओके। कमेंट करना पड़ेगा आपको, समझ गए बेटा। ये देखो ड्राइंग भी कितनी खतरनाक सी बन रही है, डेंजर सा बना दिया हमने यहाँ पर, ओके। ये नहीं बनाना आपने, आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, पॉप। अब बेटा यहां पर है आपके आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइडेंटिटीज का पिटारा है यहाँ पर, देखो उनको आइडेंटिटीज के बारे में बेटा आप बचपन से क्या कह सकते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर जो आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है
वो कुछ आपके इरेशनल्स वाली है। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर ये आपका है, ये भी, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, देखो यहाँ पर भी अलग अलग है। तो इसमें होता क्या है बेटा, ये जो पहली वाली जो आपकी वैल्यू है ये पहले से मल्टीप्लाई होती है, फिर ये सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होती है। देखो कैसे, पहले ये होगा 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5 इंटू बेटा √5, तो 5 √5 हो जाएगा ये। फिर क्या होगा बेटा, ये √7 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू √7। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये जो √7 है अगर √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखा जाए दोनों ही रूट में है, तो ये क्या होता है, रूट के अंदर हो जाएगा आपका 7 इंटू 5। जैसे बेटा आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, x प्लस ए। अब बेटा ये तो x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में भी नहीं है, तो डिफरेंट है बिल्कुल, ये हो जाएगा y प्लस बी, ऐसा करके हो जाएगा एक तरीके से, नहीं देखा जाए तो, है ना। तो अगर इससे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे हमने x से इसको मल्टीप्लाई किया, देन हमने a से y को मल्टीप्लाई किया, देन a से हमने b को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो बेटा ये तो हो जाएगा हमारा 5 × 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कैसे रहेगा 5 √5, ये हो जाएगा हमारा 2 √7, और ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 35। तो बेटा देखो क्या ये आपस में ऐड होंगे, नहीं होंगे। देखो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो बेटा देखो रूट में तीनों के तीनों जो टर्म्स आपके वो डिफरेंट है, तो इनको एडिशन भी नहीं कर सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर कि नहीं। देखो अब देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट के, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अगर बेटा देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से नहीं है, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी की फॉर्म में, देखो है ना बेटा, ये देखो a प्लस, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या बनती है आइडेंटिटी, a² माइनस b² बनती है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा पर, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस में √5 का, कि नहीं समझे, और 5 का स्क्वायर आपको पता होता है 25 होता है, और √5 का स्क्वायर 5 होता है, दैट मीन्स आंसर इज 20। चेक इट आउट। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज है, ये वाली आपकी आइडेंटिटी यूज है। क्लियर कि नहीं। अच्छा अब देखिए बेटे थर्ड पार्ट देखिए मैंने आपको, अब इसमें देखो बेटे ध्यान से देखना है, ये कुछ जानी पहचानी से आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप की, जिसको हम क्या लिखते थे बेटा, a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b का स्क्वायर। चेक इट आउट। तो क्या बेटा ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a यानी कि √3 मल्टीप्लाई में √7 प्लस में √7 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। जिसको नहीं आ रही है हैंड रेस करेगा बेटा, मीन्स कमेंट करेगा। ओके, तो √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, ये सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बेटा 2 का 2 रहेगा, देखो √3 और √7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, बिकॉज इनकी पावर क्या सेम है, और √7 का जब स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा, 7 आ जाएगा आपका, तो यानी कि ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो देगा 10, और ये ऐसे कैसे रहेगा 2√21। तो बेटा ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आई बात, आ तो रही है बेटा, है ना, आ तो रही है ना। चलो अब बेटा देखो लास्ट जो पार्ट है आपका ये बिल्कुल सिमिलर है सेकंड पार्ट की तरह, तो इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगना है, a² यानी √11 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर। अब बेटा आपको देखो रूट का स्क्वायर जब करते हैं रूट हट जाता है, 11 आ जाएगा आपका, √7 का स्क्वायर यानी कि 7 आएगा, तो 11 माइनस 7 कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो 4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो इस चीज में आपने ध्यान रखना है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा जैसे हम करते थे ना सिंपल क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज आते, वैसे यहाँ पर भी आपने आइडेंटिटीज का यूज करना है। ओके, तो इतना बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। अब ये रैशनलाइजिंग करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। देखो रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर जो है ना यहाँ पर आपका वो रैशनल नंबर की फॉर्म में, किस फॉर्म में हो, रैशनल नंबर की फॉर्म में हो। नीचे बात देखो, अब हमें क्या करना है बेटा इस केस में,
इस केस में हमें क्या करना है, देखो जैसे हमें गिवन है 1/√2 गिवन है। अब बेटा हम क्या करेंगे, √2 मुझे हटाना है नीचे डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे √2 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी हम सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है बेटा 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है √2 आएगा। लेकिन अगर सेम रूट वालों को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, उनकी स्क्वायरिंग होती है, आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन अगर इस तरीके से दिया होता तब कैसे करेंगे, तो देखो बेटा सुनो, अगर इस टाइप की क्वेश्चन गिवन होते हैं तो आपने क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर को देखना है। देख लिया डिनोमिनेटर का अच्छे से, बिल्कुल अच्छी बात है। आपने देखा बेटा डिनोमिनेटर में जो ये है ना, ये आपको बीच में ये क्या है, प्लस का साइन है। अब आपने करना कुछ नहीं है, यहां पर आपने यही 2 नंबर लिखने हैं, बस बीच का जो साइन है उसको चेंज कर देना है आपने। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना है आपने। तो बेटा देखो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर तो ऐसे ही एज इट इज दिया जाएगा 2 - √3। अब बड़ा ध्यान से देखो नीचे, ये क्या a + b, ये क्या a - b। तो क्या मैं यहां पर ये वाला एंटिटी लगा सकता हूँ बेटा, a² - b² वाली, जो कि मैंने लास्ट भी बताया था आपको, लास्ट पार्ट में वो होता है a - b मल्टीप्लाई में a + b। समझिए बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। देख लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 हो जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल में तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 - √3 इज द फाइनल आंसर। बताओ कोई दुविधा नहीं है? ओके, अब बेटा देखो लास्ट जो पार्ट यहां पर है, देखो सेम यहां पर भी करना है आपने। करना है क्या, देखो यहां पर क्या आपका 5 फॉर्म में √3 - √5 है, तो आप क्या करेंगे इसमें √3 प्लस में √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा, है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। जाएगा आपका 5 √3 प्लस में 5 √5 आना है, और नीचे आएगा बेटा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस में आपको 5 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये आपका जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस में √5, ठीक है, और डिवाइड में क्या जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो बेटा बता सकते हैं आप। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर भी समझ में आ गया। बस ध्यान क्या रखना बेटा, डिनोमिनेटर में आपको रूट जो गिवन है ना, इसको आपने रैशनलाइज करके रैशनल नंबर की फॉर्म में लेकर के आना है। और कैसे लेके आना है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, बताइए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये रुकना है, बढ़े? चलो, अब आप कह रहे हैं तो बेटा बढ़ना ही पड़ेगा। बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब इससे ज्यादा हम आपको बोर नहीं करेंगे। देखो बेटा, अब इसमें क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करनी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है बेटा, देखो आपने पढ़ा भी होगा। अगर मेरे पास a नाम का बेस है और उसकी पावर m है, और मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a नाम का बेस के साथ जिसकी पावर n है, तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई में सेम नंबर्स होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास एक a है, उसकी पावर क्या है m है, और डिवाइड में क्या है सेम बेस वाला है, उसकी पावर क्या है n है, तो उसमें पावर क्या होती है आपकी -1। इस चीज का तो आपको ज्ञात होगा, ध्यान होगा, ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट एंड पावर वाले सेटअप में। ठीक है, इसमें पढ़ चुके बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर वाले कॉन्सेप्ट में, आप ऑलरेडी इसको पढ़े। आपने ये पढ़ा अगर इसकी पावर m है और ब्रैकेट की बाहर पावर n है, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात अगर किसी की पावर 0 है तो वो आपको 1 हो जाता है। ठीक है, ओके। और नेगेटिव पावर तो आप सभी को पता है, अगर नेगेटिव में पावर है n तो डेट मीन्स को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसा गिवन है बेटा, आपको सपोज कीजिए इस तरीके से गिवन है, रूट में a है और पावर क्या है इसकी m है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे हो और आपको रेडिकल से हम n दिया हो, तो ये जो है a की पावर m/n हो जाएगा बेटा।
ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, ये जो है एक्सपोनेंशियल के ऑल पार्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, आने ही चाहिए ना। हाँ ठीक है, नहीं आते तो सीखने चाहिए ना फिर आपको। किससे सीखेंगे? मुझसे सीखिए फिर। हाँ चलिए बेटा, अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको इन टॉपिक्स पे बेस। देखो बेटा समझेंगे ध्यान से, को देखा जाए तो बेटा यहाँ पर बेस सेम है, और बेस सेम है तो मैंने आपको बताया था बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो ये जगह 2 की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस में 1/3, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3/3, तो डेट मीन्स 2 की पावर हमारे यहाँ पर आ गई 1, तो इसका मतलब आंसर इज 2। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या बोला है, देखो ब्रैकेट के अंदर पावर होती है और बाहर होती है, तो आपको मैंने बताया था क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 1/5 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, डेट मीन्स पावर इसकी हो जाएगी 3 की पावर 4/5 हो जाएगी। ठीक है क्लास, ओके दैट। अब बेटा देखो जब आपको पता है बेस सेम होती है और पावर डिफरेंट होती है, क्या होता है? माइनस होता है। ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस में 1/3। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 3 माइनस में 5। समझ गए नहीं समझिए बेटा? तो इसका मतलब हो गया 7 की पावर आ जाएगी -2/15 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या? हम इसको ऐसे, ठीक है, नेगेटिव का मतलब रेसिप्रोकल्स कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर तो बेस क्या है? डिफरेंट है। देखो यहाँ पर 13, यहाँ पर 17 है, लेकिन पावर सेम है। तो आपको पता है क्या होता है? जब पावर सेम होती है तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इनका, ठीक है, और पावर वही रहती है। ये शायद मैंने नहीं बताया आपको। अगर आपके पास एक a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो ये ना बच्चे ये जो बेस होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनकी पावर सेम रहती है, m रहती है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो उसकी पावर 1/2 कर देंगे आप। की पावर 1/5। बट अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए, देन सॉल्व कर लीजिए, बता देंगे बेटा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में ना हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा आप एक्सरसाइज क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी हो तो फिर क्या करना है? आपने कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। ओके, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।